हेलो एवरीवन, दिस इज ईश ढींगरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल की शुरुआत इसी बात के लिए की गई है कि हम डिफरेंट तरह के स्किल्स को डेवलप कर सकें जो कि जीवन में जरूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, मोटिवेशनल टॉक्स ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस, ताकि जीवन में विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को डील करने के लायक बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस को जल्द देखने के लिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। As we have finished all aspects of present tense, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. So it is time to understand the concept of simple past tense, and simple past tense is also called as past indefinite tense. Past indefinite tense is used to indicate an action completed in the past. कोई भी action जो past में complete हुआ, इसमें work is now over with a point of time. जैसे कि शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर क्या है, इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे दे बॉट ए स्कूटी 2 days बिफोर, तो ये भी 2 days बिफोर क्या है, उस टाइम को बताता है। तो इस पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हिंदी में अक्सर कहा जाता है वो ये आ ए ई का प्रयोग। जैसे हम वहां गए, हमने ये देखा, हम इतने बजे वापस आए, वह वहां इतने बजे गई, हमने ये चीज खरीदी, तो आ ए ई। इसमें था का प्रयोग भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये प्लॉट 15 तारीख को खरीदा था, तो वो ऑटोमेटिकली वो सेकंड फॉर्म को बताता है, वो पास्ट टेंस को बताता है। पास्ट टेंस के अंदर रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म कैसे, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वेंट सेकंड फॉर्म हुआ। तो इसके अंदर जैसे हम वहां कल गए, तो वी वेंट देयर यस्टरडे। हमने कल गीत गाया, तो गाने को क्या कहते हैं, सिंग, सेकंड फॉर्म क्या हो गया, सेंग। वी सेंग ए सॉन्ग यस्टरडे। तो वह अब इसमें क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होता है। पूरे 12 टेंसेस में केवल एक जगह होता है, लेकिन यह बात अलग है कि इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। ऐसे नेगेटिव के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम डिड नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसको ध्यान रखें, आप जब डिड लगा देते हैं तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने मैच खेला, तो आई प्लेड ए मैच, प्ले का सेकंड फॉर्म। मैंने मैच नहीं खेला, तो आई डिड नॉट प्ले ए मैच। उसने गीत नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग सॉन्ग। उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क। तो डिड नॉट आ गया, तो कंप्लीट काम ने कंप्लीटेड नहीं कहा। उसने ये काम 2 बजे कंप्लीट किया, तो शी कंप्लीटेड कहेंगे यहां पर, हर वर्क एट 2 o'clock। यस। इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड को हम पहले लेंगे, यदि जरूरत है तो फिर डिड लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम वहां गए, डिड यू गो देयर। तुमने वहां क्या देखा, तो क्या के लिए यहां पर इंटरोगेटिव वर्ड आएगा, व्हाट डिड यू सी देयर। उसने मम्मा से कितने पैसे मांगे, तो हाउ मच मनी डिड ही आस्क फॉर फ्रॉम मदर। इस तरह से ही इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड पहले यदि उसकी जरूरत है तो, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आप कल उसकी पार्टी में क्यों नहीं आए, क्यों के लिए हम वाई लगाएंगे, तो वाई डिड यू नॉट कम टू हिज पार्टी लास्ट इवनिंग। तो इसमें जो अधिकतर वर्ड्स आप पाएंगे इस पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, वो पाएंगे यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, इस तरह से इन 2015, इन 2000, इन 14, अंडर 19, ऐसा कोई भी, एगो, जैसे 2 days एगो, 5 years एगो, तो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लास्ट ईयर, ऐसे ही बैक, 3 days बैक, अर्लियर, तो अर्लियर आई विजिटेड दैट प्लेस। इस तरह की चीजों, इस तरह के वर्ड्स को आप अक्सर वहां पर पाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे मैंने मूवी देखी, तो आई सा ए मूवी। उसमें आप 2 भी टाइम बताना चाहिए, 2 years बिफोर, या यस्टरडे, या लास्ट इवनिंग। नहीं देखी तो आई डिड नॉट सी ए मूवी। यस। इंटरोगेटिव के साथ क्या तुमने मूवी देखी, तो सिंपल है, डिड यू सी ए मूवी। और उस तरह से हम यूज करना चाहते हैं कि आपने वहां विजिट क्यों नहीं किया, तो वाई डिड यू नॉट विजिट दैट प्लेस। तो इस तरह के सभी वर्ड्स को आप अक्सर पाएंगे। यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, इन करके कोई भी ईयर आप बताते हैं, एगो बताते हैं, लास्ट ईयर बताते हैं, बैक, अर्लियर। इसका प्रैक्टिस आप पूरा करेंगे। नेक्स्ट वी स्टडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोसेस, कोई पास्ट
समय में हो रहा था, लेकिन वो प्रोसेस में था। ऐसे ही सम वर्क वॉज हैपनिंग इन द पास्ट। जैसे मैंने कहा, आपको हमेशा याद रखना, टेंस डज नॉट रेफर टू टाइम ओनली बट ऑल्सो द स्टेटस ऑफ वर्क। काम हो रहा था उस समय, अंडर प्रोसेस था। जैसे हम खेल रहे थे, मम्मा खाना बना रही थी, वह रो रहा था, वह अपना काम नहीं कर रहा था। ये स्पीकिंग टर्म्स में जो अक्सर आप याद करते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे कहाँ जरूरत होगी, क्या क्या समझने की, वो हम आपको बताएंगे। अभी सिंपल हम लेते हैं, जैसे कि वह खेल रहा था। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल जो रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब। फिर आपने सीखा ही था, कॉन्टिन्यूअस जब भी होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और वॉज का प्रयोग करेंगे आप ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ। वर्ब का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल, जैसे यू, वी, दे, चिल्ड्रन, पीपल। वह खेल रहा था हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वॉज हो जाएगा ही के साथ, ही वॉज खेलने के लिए प्ले, और कॉन्टिन्यूअस है तो प्लेइंग हो जाएगा, ही वॉज प्लेइंग। जैसे हम मूवी देख रहे थे, हम के लिए वी हो गया, वी प्लूरल सेंस है तो आप क्या आ जाएगा, वी वर वॉचिंग मूवी। ठीक है, मैं मैच देख रहा था, मैं आई हो गया, आई के साथ भी हम वॉज ही लगाते हैं, सिमिलर है तो आई वॉज वॉचिंग ए मैच। नेक्स्ट नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वह अपना काम नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही इंटरोगेटिव में आई डब्ल्यू यदि जरूरत है तो इंटरोगेटिव वर्ड, फिर हम इसके अंदर वॉज या वर्ब को पहले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे आप क्या कर रहे थे, क्या, तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे, व्हाट वर यू डूइंग। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि व्हाट के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर। अक्सर लोग गलत बोल देते हैं, व्हाट यू वर डूइंग, वो गलत है, व्हाट वर यू डूइंग। ठीक है, ऐसे ही वह क्या कर रहा था, तो व्हाट वॉज ही डूइंग। क्या आप खेल रहे थे, तो वर यू प्लेइंग। ठीक है, इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड पहले की जरूरत है, तो फिर वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वह क्यों नहीं खेल रहा था, तो वाई वॉज ही नॉट प्लेइंग। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि व्हेन आई सा हर कोमा ही ब्लैंक चेस प्ले। तो आप इजीली समझ पाएंगे कि जब मैंने उसे देखा, सा इंडिकेट कर रहा है पास्ट टेंस को, तो जब मैंने उसको देखा तो वह चेस खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग चेस। ऐसे ही व्हेन दे केम कोमा आई ब्लैंक कुक डिनर। अंडरस्टूड है, जब वो आए तो मैं डिनर बना रहा था या बना रही थी, तो आई वॉज कुकिंग डिनर। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसके बाद हम स्टडी करते हैं पास्ट परफेक्ट को। यस, लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में जैसे आपने सुना होगा, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें आप देखेंगे एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट। ये वास्तव में जो टेंस रहता है ये कंडीशनल होता है, इसके साथ एक और सिचुएशन भी जुड़ी होती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पापा के आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो दो टेंस साथ साथ चलते हैं इसमें जो काम हो चुका था उसमें तो हम हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाद में जो होता है वो हम पास्ट इंडेफिनिट के रूप में यूज करते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। इसमें दो सेंटेंस हैं कि जब मैं पहुंचा स्टेशन पर तो गाड़ी पहले ही चल चुकी थी। तो जो गाड़ी चल चुकी थी उसके लिए हम चुकी थी हो गया, तो हैड स्टार्टेड हमने कहा। व्हेन आई रीच्ड मीन्स सर सेकंड फॉर्म लगाई हमने पास्ट इंडेफिनिट के लिए। जैसे इसमें हम रूल देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर या व्हेन जो भी रहता है, और फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि ही हैड रिटन द लेटर बिफोर आई रीच्ड, कि मेरे पहुंचने से पहले वह लेटर लिख चुका था। तो चुका था हमने पहले लिखा, उसके बाद फिर हमने बिफोर लिखा, बिफोर आई रीच्ड सेकंड फॉर्म हमने लगाई। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं,
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम लगाया हमने सेकंड फॉर्म, पहले हमने लगाया हैड और थर्ड फॉर्म। ऐसे ही आप कोई और सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे पापा के आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका था, तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर पापा केम। अब नेगेटिव में क्या सीखा आपने, सब्जेक्ट फिर हैड नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, आगे जो भी सिचुएशन रहती है उसमें आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जब हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटरोगेटिव वर्ड यदि उसकी जरूरत है, फिर हैड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम अपना काम कर चुके थे, तो हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क। ऐसे ही इंटरोगेटिव और नेगेटिव में तो आप पहले वर्ड लगाएंगे जो वहां पर जरूरी होगा, अगर जरूरत है तो उसकी इंटरोगेटिव वर्ड की, हैड फिर थर्ड फिर नेगेटिव में नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे टीचर के आने से पहले आप अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं कर चुके थे, क्यों के लिए हमने वाई लगाया, तो वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर द टीचर केम। इसमें अधिकतर जो आप पाएंगे ऑलरेडी, बाय द टाइम, बिफोर, इस तरह के वर्ड्स हम देखते हैं। आप अपना सिर्फ स्पीकिंग में ध्यान रखना कि कहां आपको चुका था लगाना है। चुका था तभी लगाएंगे जब उसके साथ एक सिचुएशन को आप और जोड़ेंगे, अदरवाइज सिंपली वो सिंपल पास्ट कहलाएगा। कई बार हम कहते हैं जैसे कि मैं यह काम कर चुका था ऐसा होने से पहले, तो उस सेंस में आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, से रहा है से रहे हैं। इसमें होता है से रहा था से रहे थे। इसमें क्या रहता है, उसमें हैज बीन का प्रयोग हम करते थे, इसमें हम करेंगे हैड बीन का प्रयोग। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर। सिंस या फॉर आपने सीखा ही था, सिंस का यूज हम करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 1990 से 2000 से, मंडे से, जुलाई से, 2 बजे से, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 सालों से, 5 सालों से, 10 घंटों से। उसके बाद हम टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 3 सालों से दिल्ली में रह रहा था, तो ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। वह सुबह से रो रही थी, शी हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर हैड नॉट बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर फिर वही टाइम। तो ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। ऐसे इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड की जरूरत है तो फिर हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। जैसे क्या वह सुबह से खेल रहा था, तो हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड यदि उसकी जरूरत है तो फिर हैड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन फिर आगे वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फिर सिंस या फॉर फिर वही जो टाइम आप बताना चाहते हैं। तो आप ये काम सुबह से क्यों नहीं कर रहे थे, तो वाई हैड यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ये सब एग्जांपल लेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, व्हेन आई सा हिम कोमा ही ब्लैंक प्ले फॉर 2 hours। अगर यहां पर व्हेन आई सा हिम नहीं होता, सिर्फ ये होता ही ब्लैंक प्ले फॉर 2 hours, तो आप इजीली समझ पाते फॉर 2 hours है तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आप इजीली कहते ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। लेकिन इसमें क्या एक कंडीशन आ गई, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। जब सा पास्ट में आ गया तो आगे आप अपने आप ही उसको पास्ट में यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। एक एग्जांपल हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, जैसे द ट्रेन ब्लैंक ऑलरेडी स्टार्ट बिफोर आई रीच। अब बिफोर देखते ही 2 सेंटेंस आप देख रहे हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट को बता रहे हैं। तो इसमें हम कहेंगे, पहले हमने हैड और थर्ड फॉर्म सीखा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई, फिर सेकंड फॉर्म लगाएंगे रीच। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, ही सेड दैट ही ब्लैंक लिव इन दिल्ली सिंस 2010। ही सेड आ गया, सेड अगर ये नहीं होता, ही सेड दैट, सिर्फ ये होता ही और ब्लैंक लिव इन दिल्ली सिंस 2010, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मानते। तो आप कहते ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। लेकिन ही सेड आ गया तो ये जब प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में है तो आगे अपने आप पास्ट में चलेगा। तो ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। तो आप
चारों एस्पेक्ट जो पास्ट टेंस के रहे, जिनको हमने आज स्टडी किया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनसे संबंधित 5-5, 6-6 वाक्य अपने परमानेंट रजिस्टर में या परमानेंट नोटबुक में लिखेंगे। थैंक्स अ लॉट।